एक ऋषि थे जिनका नाम था जरत्कारु। जरत्कारु ऋषि ने तपस्वी जीवन व्यतीत किया। बहुत बड़े तपस्वी, संयमी, सदाचारी बन गए। उन्होंने विवाह नहीं किया। एक दिन यात्रा के लिए निकले थे तो रास्ते में एक कुआं दिखाई दिया, जो कुआं घास से ढका हुआ था और वो भी सूखी घास। और उस सूखी घास से में जो कुछ लोग थे उसको पकड़ करके उल्टे लटके हुए थे। तो जरत्कारु ऋषि ने पूछा कि आप लोग कौन हो? बोले हमारे, और मैं देख रहा हूं कि जिन तृण को पकड़ करके आप लटके हुए हो वो भी तृण नष्ट होने वाले हैं, चूहा उसको काट रहा है। तो उन पुरुषों ने कहा कि हमारे कुल में अब कोई संतति नहीं है, हमारा कुल नष्ट होने वाला है, इसीलिए अब हमारा पतन होने वाला है, अब हमको नरक मिलेगा। बोले महाराज आपके कुल में कोई है नहीं? बोले है तो सही। बोले महाराज उसका नाम क्या है? तो उन लोगों ने कहा कि उसका नाम जरत्कारु है। तो ऋषि जरत्कारु को बड़ा आश्चर्य हुआ, आप हमारे पितृदेवता हैं, आप हमारे पितर हैं, तो बताओ हमारे लिए क्या आज्ञा है, हम क्या करें? वो तो पितरों ने आज्ञा दी कि तुम विवाह करो। पितरों की आज्ञा से जरत्कारु ने विवाह किया, पर शर्त एक रखी कि मैं उसी कन्या से विवाह करूंगा जिसका नाम जरत्कारु होगा, और जिस कन्या से विवाह करूंगा उसके पालन पोषण की व्यवस्था मैं नहीं करूंगा। तीसरी बात शर्त मेरी है कि यदि उससे कोई अपराध हो गया तो फिर उसी समय छोड़ करके मैं चला जाऊंगा। ऋषियों ने कहा ठीक है। तो उस समय वासुकी नाग की कन्या का नाम भी जरत्कारु था, और वासुकी नाग की कन्या जिसका नाम जरत्कारु था, वासुकी नाग ने जरत्कारु ऋषि से उसका विवाह किया और उससे आस्तिक ऋषि की उत्पत्ति हुई, जिसने जन्मेजय जी महाराज के सर्प यज्ञ को बंद कराया था, आस्तिक ऋषि। इसलिए आज भी किसी घर की दीवार के सामने लिखा रहता है आस्तिक ऋषि की आन। अर्थात जिस घर की दरवाजे पर आस्तिक ऋषि की आन मतलब सौगंध है, ऐसा लिख दिया जाता है, वहाँ सर्प का भय नहीं होता है। यदि किसी घर में बहुत ज़्यादा सर्पों का भय होता है तो वहाँ ऐसा लिख देना चाहिए आस्तिक ऋषि की आन। और आस्तिक ऋषि का सम्मान सभी सर्प इसलिए करते हैं क्योंकि वो सब उनका ऋण मानते हैं कि उन्होंने हमारे प्राणों की रक्षा की थी। अस्तु जब जरत्कारु ऋषि ने विवाह किया तब उनके पितरों का पतन होने से बचा। तो आत्मदेव जी महाराज को भी यही चिंता रहती थी कि कहीं मेरे पितरों का पतन ना हो जाए, मुझे संतति मिलना चाहिए, मुझे पुत्र की प्राप्ति होना चाहिए। और एक दिन कोई पड़ोसी आ गया और उसने आकर के कहा कि महाराज हमने सुना है तुम्हारे यहाँ कोई फल आता है तो शीघ्र नष्ट हो जाता है, मैंने सुना है तुम्हारे यहाँ तुलसी नहीं लगती है, मैंने सुना तुम्हारे यहाँ जो गाय है उसने अब तक कोई किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया है। इतनी सारी बातें आत्मदेव जी महाराज को बता दी, इतनी सारी बातें कि आत्मदेव जैसा विद्वान महापुरुष भी इस हद तक विचार करना जरा, लोगों की जो बातें हैं वो किस तरह से किसी के हृदय को व्यथित करती है, शायद कोई बोलने वाला नहीं सोचता है, और अगर सोचे और उस पीड़ा को अनुभव करे तो नहीं बोले। आत्मदेव जैसा विद्वान महापुरुष, आत्मदेव जैसा विद्वान ब्राह्मण, और उसके मन में संकल्प आया तो ये कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं अपने प्राणों को नहीं रखूंगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है, यदि कहीं किसी के जीवन में इस प्रकार का कुछ दिखाई देता है तो कोशिश करिए उसको सांत्वना देने की,
कोशिश करिए उसको अपनापन देने की, उसको ढाढ़स बधाइए, उसको अपनापन दीजिए, ना कि उसको और पीड़ा देने का प्रयास न करें। आप प्रेम से बोलिए श्री राधे।